हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। वी आर कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे हैं, 5 5 6 6 मिनट्स के वीडियोस टॉपिक वाइज, है ना, जो कि क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। 3 मार्क्स में भी आएंगे, पार्ट 2 में जो चॉइस वाला क्वेश्चन होगा, और शॉर्ट में भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, और 1 मार्कर्स भी आ सकते हैं इसमें से। तो नाउ अनदर ग्रेट बिल्डिंग, दैट इज़ द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ है। बहुत अच्छी एक बिल्डिंग है जो कि प्रूव करती है कि उन लोगों की, वहाँ की उस समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उनकी जो उनकी लाइफ थी, पब्लिक लाइफ थी, वो कैसी थी, कैसे वो एंजॉय करते थे। उनकी पब्लिक मतलब क्या क्या चीज़ें होती थी। जैसे ये ग्रेट बाथ क्या है, एक्चुअली इट इज़ अ ह्यूज स्विमिंग पूल विद कॉरिडोर्स ऑल अराउंड, और वहाँ पे चेंजिंग रूम्स हैं। मतलब यहाँ पे लोग लेजरली टाइम स्पेंड करने जाते होंगे। हमाम भी है, मतलब हॉट स्प्रिंग बाथ भी है। जो हम आजकल मॉडर्न जो हम यूज़ करते हैं ना टेक्निक्स, वो सारी वहाँ पे अवेलेबल थी। पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ द होल पूल, एंड उसमें नेचुरल वाटर आता था, निकल जाता था, फिर पानी वो क्लीन होता था पीरियोडिकली। तो ये बड़ा, मतलब बहुत ही एक एडवांस सिस्टम था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग इज परहैप्स द ग्रेट बाथ अनअर्थ दैट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में मिली है ये। अब इसके हम पॉइंट्स कर लेते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज बता रही हूँ। इट रिजेंबल्स अ लार्ज स्विमिंग पूल। एक्चुअली है क्या, इट इज़ अ लार्ज स्विमिंग पूल। इसकी जो साइज़ है क्या है, 55 मीटर्स लॉन्ग एंड 35 मीटर्स वाइड, पूरी बिल्डिंग जो ओवरऑल बिल्डिंग है। लेकिन जो पूल है सेंटर में, दैट इज़ 12 मीटर्स लॉन्ग, 7 मीटर्स वाइड एंड 2.5 मीटर्स डीप। डेप्थ जो है वो 2.5 मीटर है, काफ़ी डीप है। एंड देर आर गैलरीज एंड रूम्स ऑल अराउंड द स्विमिंग पूल। उसके चारों ओर ना गैलरीज हैं, रूम्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, जहाँ पे कि लोग इंजॉय करते होंगे, या स्पा स्पा होता होगा, हम इमेजिन कर सकते हैं। ऑयल मसाज होती होगी जो आजकल होता है, वो सब उस समय भी था। तो ये पॉइंट वाइज आप करिएगा, ठीक है। जैसे कि ये एक लार्ज स्विमिंग पूल था, बिल्डिंग की ये डायमेंशंस हो गए, स्विमिंग पूल की डायमेंशंस ये हो गई, और गैलरीज हैं, रूम्स हैं उसके चारों ओर, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबब्ली इट वाज यूज्ड इन रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल में तो बहुत ज़्यादा ये पब्लिक आती थी, यूज़ होता होगा। और दोनों तरफ जो पूल है, उसके दोनों तरफ देयर इज अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स टू एंटर द पूल। ठीक है, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स है, ये पॉइंट वाइज है। इसका डिस्क्रिप्शन आप जब लिखोगे ना, इट वाज फेड बाय अ वेल नियर बाय। वाटर सप्लाई का, जो पूल के अंदर जो वाटर सप्लाई थी, सोर्स क्या था, एक पास में एक वेल था जिसके थ्रू प्योर, अच्छा सा साफ पानी आता था। देन जो गंदा पानी था, पीरियोडिक क्लीनिंग होती थी। डर्टी वाटर जो है, इट वाज क्लीन्ड थ्रू अ ह्यूज ड्रेन, जो कि बाहर चला जाता था। किसी बाहर स्ट्रीट ड्रेन में मिलता होगा, फिर सिटी के बाहर चला जाता होगा। दिस पूल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाटर टाइट, वाटर प्रूफ था। इट वॉज मेड अप ऑफ, यहाँ पे दे नहीं रखा, जिप्सम। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड वाटर टाइट जब आप लिखोगे ना, तो आप यहाँ पे भी ये लिख सकते हो कि इट वॉज मेड ऑफ जिप्सम, ठीक है। इसको जिप्सम ने जो है वाटर टाइट बना दिया था, मतलब वाटर प्रूफ था, वाटर लीक नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से मोटर लाइम मोटर और जिप्सम यूज हुआ है इसके कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो ये वाटर प्रूफ था, वाटर टाइट है। साउथ वेस्ट कॉर्नर के पास हमाम था, द हॉट एयर बाथ, ठीक है। ये हॉट एयर बाथ भी अवेलेबल थी। द सॉलिडिटी ऑफ द बिल्डिंग इज क्लियरली बोर्न बाय द फैक्ट दैट इट हैज फुली विथस्टूड द रैवेजेस ऑफ 5000 ईयर्स। 5000 साल पहली पुरानी बिल्डिंग है ये। एंड स्टिल, आप ये पिक्चर में दिख रहा है आपको कि अभी भी इसकी जो हमें जो रिमेन्स मिले हैं, वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये देखो, ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदाड़ो का, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। ये पूरा देखो, यहाँ पे मैं एक बार दिखाती हूँ। देखो, ये पूल है, ये पूल है, और यहाँ पे स्टेयर्स हैं। यहाँ पे भी स्टेयर्स, ये दिख रही है आपको, ये स्टेयर्स हैं। यहाँ पे ये रूम्स होंगे, रूम्स के रिमेन्स दिख रहे हैं। ये वॉल है, जो कि सेपरेटिंग वॉल है रूम्स की। ये रूम्स रहे होंगे दोनों तरफ। पैसेजेस हैं, गैलरीज मतलब पैसेजेस हैं, देखो पैसेजेस दिख रहे हैं आपको। मतलब इट वाज अ ह्यूज स्ट्रक्चर। और आपको ब्रिक्स दिख रही है यहाँ पे स्ट्रक्चर में, देखो ये सारी ब्रिक्स हैं, पेव्ड ब्रिक्स हैं, मतलब पक्का फर्श है। आजकल के ज़माने की में भी इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है। तो ये देखो, पक्का फर्श है, पक्का किल्न ब्रिक्स हैं, पकी हुई जो ईंट होती है ना, सॉलिड।
So this clearly show the skill of the engineers and architects of the Indus Valley. We must conclude that the art of building had reached a really very high degree of perfection. तो इसमें ये आप जो points हैं ये आप लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा. शॉर्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि इट वॉज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो. ये आपको शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं. सो चलिए, टेक केयर. अब नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे.